आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाएं, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यों का अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची स्वयं बनाने का अधिकार हुआ बहाल। लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया 127वां संविधान संशोधन विधेयक। प्रदेश में अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना से बचाव का टीका। राज्य में कल से परीक्षण के तौर पर शुरू होगी EFIR सेवा। और इंदौर में हर घर एक पेड़ अभियान के जरिए अब तक लगाए गए 1.25 लाख से ज्यादा पौधे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इससे राज्यों को पिछड़े समुदायों की खुद की सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर कुमार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विधेयक से पिछड़े समुदायों के हितों की रक्षा होगी। सदस्यों की चिंताओं का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय आरक्षण के मामले में हमेशा 50% की सीमा का पक्षधर रहा है, परंतु उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर और विचार विमर्श किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक का विषय है आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यापार के संयुक्त प्रयास। CII की वार्षिक बैठक 2021 2 दिन तक चलेगी। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और आर्थिक नीति समन्वय मंत्री हेंग स्वी कीट विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत से प्रमुख प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में अब तक 3 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कल भी 36,474 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं दूसरी ओर राज्य में कल 10 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण आए। इनमें से इंदौर में 4, भोपाल में 3 और जबलपुर, राजगढ़ एवं रतलाम में एक नवीन पॉजिटिव प्रकरण आया, जबकि 23 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब राज्य में मात्र 136 सक्रिय प्रकरण रह गए हैं, जिनका उपचार जारी है। प्रदेश में अब तक कुल 1 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों के सैंपलों की जांच की गई। कल 69,282 जांच की गई। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना से 10,514 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों को आगामी 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पहले कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध 10 अगस्त तक प्रभावशील थे। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब आगामी 20 अगस्त तक रात 11 से सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले ही सरकार हटा चुकी है। प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका के बीच एक राहत की खबर है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश की गई 11वीं एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर तक 18 साल के ऊपर की पूरी आबादी को वैक्सीन लग जाएगी। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को तय की है। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सितंबर तक 18 प्लस की आबादी को पहला डोज लग जाएगा। वहीं दिसंबर तक 18 प्लस की पूरी आबादी को दोनों डोज लगा दिए जाएंगे। सरकार की ओर से 188 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें 61 प्लांट लग चुके हैं। प्रदेश के 52 जिलों में से 14 में सिटी स्कैन मशीनें लग गई हैं।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में 11 अगस्त से परीक्षण के तौर पर EFIR सेवा शुरू होगी। प्रारंभिक दौर में इसके माध्यम से 15 लाख रुपए मूल्य तक की वाहन चोरी तथा 1 लाख रुपए मूल्य तक की चोरी की FIR दर्ज की जा सकेगी। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जोनल IG, DIG और जिले के पुलिस अधीक्षकों से EFIR की सुविधा प्रदान करने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इंदौर के विभिन्न स्थानों पर आगामी 15 अगस्त तक नगर निगम के सहयोग से हर घर एक पेड़ अभियान के तहत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि हर घर एक पेड़ अभियान के तहत आज शहर के मार्केट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सहयोग से 12,000 से अधिक पौधरोपण किया गया। इस अभियान के तहत निगम द्वारा जन भागीदारी से अब तक 1,30,000 से अधिक पौधरोपण किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन समाचारों में घोषित किया जाएगा। पोलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की मिक्स्ड तथा लड़कियों की कंपाउंड टीम ने क्वालिफिकेशन के दौरान 2 जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़े। नॉकआउट चरण आज से शुरू होंगे। कंपाउंड महिला टीम को पहले दौर में बाई मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों, पालकों और शैक्षणिक स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रीवा से भोपाल और इंदौर के लिए फ्लाइट जल्द शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से फ्लाइट शुरू करने के लिए प्राप्त निविदा की राशि देने के लिए राज्य सरकार की ओर से सहमति प्रदान कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2021 की विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जबलपुर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज से 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। होशंगाबाद जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आबकारी अमले के संयुक्त दल ने करीब 5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब पकड़ी। मंदसौर जिले में अब तक औसतन 642.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने सड़क निर्माण के लिए चिन्हित खदानों से ही मिट्टी मुरूम खनन करने के निर्देश दिए हैं। बालाघाट जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 0 हो गई है और जिला कोरोना संक्रमित मरीजों से मुक्त हो गया है। निवाड़ी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी SK मालवी की अध्यक्षता में जनपद पंचायतों में लंबित प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। खरगोन जिले में शासकीय सेवकों के सेवा संबंधी सभी मामले न्यायालय में जाने से पूर्व उनके निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है और खंडवा में एक बैठक के दौरान मुहर्रम पर्व को कोविड गाइडलाइन का पालन करते आपसी सद्भाव और शांति के साथ मनाने की अपील की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों का अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची स्वयं बनाने का अधिकार हुआ बहाल। लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया 127वां संविधान संशोधन विधेयक। प्रदेश में अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना से बचाव का टीका। राज्य में कल से परीक्षण के तौर पर शुरू होगी EFIR सेवा और इंदौर में हर घर एक पेड़ अभियान के जरिए अब तक लगाए गए 1.25 लाख से ज्यादा पौधे। और इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।